हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तान्या एंड स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। सो गाइज, अब हम लोग आ गए हैं सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच पे, दैट इज प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस समझने के लिए मैं आपको अपने फ्रेंड जॉन का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दूँ, जैसे जॉन इज़ अ गुड बॉय, जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जॉन इज़ मॉम्स फेवरेट फ्रेंड ऑफ माइन, जॉन लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। तो जब मैंने जॉन का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से आप लोगों को दिया तो आप लोगों ने इन सेंटेंसेस में ऑब्जर्व किया कि मैं जॉन नेम यानी कि एक प्रॉपर नाउन जो जॉन है उसका रिपीटिशन बार बार सेंटेंसेस में कर रही हूँ। यानी कि जब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बार बार नेम जॉन का रिपीटिशन कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में एक नाम की रिपीटिशन यानी कि नाउन की रिपीटिशन को हमेशा ही अवॉइड किया जाता है। और नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम उसकी जगह पे कुछ ऐसे वर्ड्स लगाते हैं, ऐसे वर्ड्स का यूजेज किया जाता है नाउन की जगह पे जो रेफर करते हैं उस पर्टिकुलर नाउन को, और उन्हीं वर्ड्स को कहा जाता है प्रोनाउंस। यानी कि प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है नाउन्स की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए एज वेल एज किसी भी पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए। तो अब अगर मैं जॉन का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दूं, जॉन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ मॉम्स फेवरेट फ्रेंड ऑफ माइन, ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। अब इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जॉन नेम का रेपिटेशन बार बार नहीं हो रहा और हमने उस जॉन नेम को रिप्लेस किया है अदर सेंटेंसेस में प्रोनाउन ही से। यानी कि ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर सकता है, और डिफरेंट नाउन्स को हम रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस का। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों को, आई, ही, शी, यू, अस, वी, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी प्रोनाउंस हैं। स्क्रीन पर आप लोग एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लिखा है जूली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। अब यहाँ पर बात की गई है जूली की, यानी कि एक प्रॉपर नाउन एक गर्ल की, और नेक्स्ट सेंटेंस में जूली के बारे में जब एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया तो वहाँ पर उसे रिप्लेस कर दिया गया शी से। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं इन रेपिटिशन, तो हम रिप्लेस करते हैं उस पर्टिकुलर नाउन को प्रोनाउन के साथ। क्यों? क्योंकि ग्रामर में नाउन की रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। तो आप समझते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सो डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंगली क्या रहेगा कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। अब रिप्लेसमेंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि नाउन का रेपिटिशन ओवर एंड ओवर अगेन अवॉइड किया जाना चाहिए। सो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन के टाइप्स की बात की जाए तो मेजरली हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। द फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउन, द सेकेंड टाइप इज indefinite pronoun, the third type is distributive pronoun, fourth type is reciprocal pronoun, fifth type is demonstrative pronoun, sixth type is reflexive pronoun, seventh type is interrogative pronoun and the last 8th type is relative pronoun। तो चलिए स्टूडेंट्स अब समझते हैं वन बाय वन इन सभी टाइप्स का मीनिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। तो बात की जाए अगर पर्सनल प्रोनाउन की, तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें से एक वर्ड निकल कर आता है पर्सन, राइट। अब पर्सनल प्रोनाउन इस पर्सन वर्ड से ही रिलेटेड है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो डायरेक्टली एक सेंटेंस में से ऐसे नाउन्स को रिप्लेस करता है जो नाउन्स रेफर करते हैं पर्सन्स को। यानी कि ये मेजरली यूज किसके लिए होता है? प्रॉपर नाउन के लिए। और कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस? जैसे ही, हमें पता है ही किसे रिप्लेस करेगा? एक मेल को रिप्लेस करेगा। शी रिप्लेस करेगा फीमेल को। देन मैं बात करूं हिम, हर, आई, वी, अस, देम, दे, एटसेट्रा। तो ये सभी नाउन्स, ये सभी वर्ड्स जो एक सेंटेंस में से रिप्लेस करते हैं किसे? पर्सन्स को, उन्हें कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, सेकेंड टाइप में आप देख सकते हैं लिखा गया है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब बात करें जब पर्सनल प्रोनाउंस की, तो पर्सनल प्रोनाउंस हमेशा ही एक डेफिनेट नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं बात करूं वर्ड राम की, तो राम को रिप्लेस करने के लिए मैं किस पर्टिकुलर पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करूंगी? मैं यूज़ करूंगी ही। अगर मैं अपना ही नाम लूँ तान्या, अब तान्या वर्ड को रिप्लेस करने के लिए मैं किस प्रोनाउन को यूज़ करूंगी? मैं यूज़ करूंगी शी को। अगर एक बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत सारे लोग एक साथ हैं, तो मैं उनके लिए क्या यूज़ करूंगी? दे यूज़ करूंगी। अगर हम की बात करूँ तो मैं वी यूज़
करूंगी, राइट। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस को रेफर करता है जो हमें पता ही नहीं है कि कौन है। जैसे मैं बात करूं कि रवि आज घर आएगा, ठीक है। जब रवि ने घर आना है तो आई वुड से लाइक ही मे कम, है ना। अब रवि के लिए मैं ही यूज कर सकती हूँ, राइट। लेकिन अब जब मुझे पता ही नहीं है आज घर कौन आने वाला है, मैं जस्ट एक आइडिया ले रही हूँ कि आज घर पर कोई आने वाला है, तो मैं क्या कहूँगी, समवन विल कम, आज कोई आएगा। अब वो कोई क्या है, वो कोई है इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि जब मैं बोलूँ समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, यानी कि मैं एक पर्सन को, एक नाउन को इन जनरल रेफर कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं कर रही हूँ। उस वक्त वो प्रोनाउन क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कुछ इनडेफिनिट नाउन्स को रेफर करता है, यानी कि नाउन्स की बात इन जनरल करता है, किसी भी पर्टिकुलर नाउन को रिप्लेस नहीं करता। और जहाँ तक बात की जाए पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन एक सेंटेंस में से एक पर्टिकुलर नाउन को ही रिप्लेस करता है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे समवन, everyone, nobody, no one, all, any, some, etc. तो जो किसी भी नाउन की बात इन जनरल करते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं करते। अब बताते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसकी बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जब भी हम एक ग्रुप में, एक बहुत सारा ग्रुप है, ठीक है, लेट्स से एक क्लास है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब इतनी सारी कलेक्शन में से मैंने किसी एक नाउन को रेफर करना है, किसी एक नाउन को पॉइंट आउट करना है एक कलेक्शन में से, यानी कि एक बहुत बड़ी कलेक्शन में से मैं हर एक नाउन को अलग अलग से स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, हर एक नाउन की डिस्ट्रीब्यूटिवली मैं बात करती हूँ। तो उस समय उन नाउन्स को रेफर करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जैसे ईच, ईदर, नीदर एंड एवरी, ये है मेजर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक स्टूडेंट को एक एक करके पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंटेलिजेंट, यानी कि मैं एक एक को पॉइंट आउट करके कह रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है। और हर एक को पॉइंट आउट करने के लिए, हर एक नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, मैंने यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब समझते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का बेसिकली यूज़ क्या किया जाता है, रेसिप्रोकेट करने के लिए। तो जैसे मैं वर्ड्स की बात आप लोगों ने सुने होंगे, वन, another, each, other, ये दो वर्ड्स जो हैं, ये दो फ्रेजेस जो हैं, ये कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, एक दूसरे से, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इसका नेम बताता है, यूज़ किया जाता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि इंडिकेशन के लिए। किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए, किसी भी नाउन की तरफ इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जैसे हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, राइट। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब बात की जाए दिस की, तो दिस किस नाउन को तरफ इशारा करता है, दिस करता है किसी भी सिंगुलर नाउन की तरफ। और कैसा सिंगुलर नाउन, जो पास में है, नियर बाय। दैट की बात करूं तो दैट भी सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करता है, लेकिन कैसा सिंगुलर नाउन, जो कुछ दूरी पर है, कुछ डिस्टेंस पर है। यानी कि कोई नाउन अगर दूर है, फार अवे, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट। अब बात की जाए दीज की, तो दीज प्लूरल है दिस का, यानी कि कुछ पास में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सारे नाउन्स हैं, तो उससे आप लोग रेफर करना चाहते हैं तो आप दीज का यूज़ करेंगे। एंड दोज का यूज़ किया जाता है दैट के प्लूरल फॉर्म में। अब बहुत डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पर, कुछ बहुत सारे नाउन्स हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं और आप उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, उस वक्त आप यूज़ करते हैं दोज। जैसे मैं बात करूँ, अगर मेरे पास में कोई चेयर पड़ी है
ठीक है, वो मेरी चेयर है, एक चेयर पड़ी है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ माई चेयर। अब दिस ने किसकी तरफ इशारा किया, उस पर्टिकुलर चेयर की तरफ। अब मेरे पास में 3-4 चेयर्स हैं, ठीक है, 3 से 4 चेयर्स हैं और मैं उनकी तरफ इशारा करना चाहती हूँ और वो मेरे पास में ही हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। उस वक्त मैं क्या कहूँगी, दीज आर माई चेयर्स। अब वही चेयर को मैं कुछ डिस्टेंस पर रख दूँ और उस वक्त मैं तुम्हें इशारा करके बताऊँ कि वह मेरी चेयर है, उस वक्त मैं क्या कहूँगी, दैट इज़ माई चेयर। अब उस चेयर की जगह मैं 3-4 चेयर्स और रख दूँ और आप लोगों को इंडिकेट करके बताऊँ कि वो सभी चेयर्स मेरी हैं, तो उस वक्त मैं कैसे कहूँगी, दोज आर माई चेयर्स। तो ये वो वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। तो रिफ्लेक्सिव का नाम ही हमें बताता है कि ये वो प्रोनाउंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब बात आती है कि ये किसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में रिफ्लेक्ट करते हैं एक सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट वो होता है जो एक सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एक सब्जेक्ट को, किसी भी एक पर्सन को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं बात करूँ आई की, ठीक है, आई को रिफ्लेक्ट क्या करेगा, माई सेल्फ, राइट। मैं बात करूं ही की, ही को रिफ्लेक्ट क्या करेगा, हिमसेल्फ, राइट। मैं बात करूं इट की, इट को रिफ्लेक्ट क्या करेगा, इटसेल्फ। मैं बात करूं शी की, शी को रिफ्लेक्ट क्या करेगा, हरसेल्फ, है ना। तो ये सारे प्रोनाउंस जो हैं ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसी तरीके से बात की जाए अगर वी की, तो वी को रिफ्लेक्ट क्या करेगा, आवर सेल्व्स। अब आप लोग डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर तो मैंने हिमसेल्फ लिखा, हर सेल्फ लिखा, लेकिन जब मैंने वी की बात की तो वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, आवर सेल्व्स। तो जब भी आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को या ऐसे किसी नाउन या प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर रहे हो जो प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके साथ हम लोग सेल्फ्स यूज़ करते हैं और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है सेल्फ, लाइक माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरीके से, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव से हमें क्या समझ आता है, क्वेश्चन, राइट। तो ये वो प्रोनाउंस हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बात करूं हु की, फिर बात करूं whom की, which की, what की, where की। तो ये सब क्या है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम बोले व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हु इज़ ही पूछा जाता है। तो ये सब किस लिए यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी भी नाउन के बारे में पूछने के लिए। तो जब हम किसी नाउन के बारे में पूछ रहे हैं, नाउन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, उस वक्त उस क्वेश्चन को पूछने के लिए हम कौन से प्रोनाउंस रेफर करते हैं, हम रेफर करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का। हु की बात करूँ तो हु यूज़ किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन के बारे में पूछने के लिए। हुम की बात की जाए तो ये यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। विच की बात की जाए, व्हाट की बात की जाए, तो ये भी प्रोनाउंस को ही रेफर करते हैं। इनका मेजर यूजेज कब ये नाउन के साथ, कब ये किसी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे, कब पर्सन के साथ यूज़ होंगे, कब ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे, ये मैं आगे आप लोगों को रूल्स में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार। अब रिश्तेदार क्या काम करते हैं, रिश्तेदार क्या है, किस लिए हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध है, इसीलिए है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या करता है, ये किसी भी नाउन का किसी भी पार्ट ऑफ सेंटेंस से संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है। यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक कनेक्टर की तरह। और कनेक्टर यानी कि कंजंक्शन की तरह। कंजंक्शंस हम किन्हें कहते हैं, कंजंक्शंस हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करने की बात करते हैं, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जैसे हु, whom, which, what, whose एंड दैट। ये हैं रिलेटिव प्रोनाउंस भी। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, विच, ये सब तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, तो कैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज़ किए जाएंगे।
अब मैं कुछ ऐसा लिखूं, राम इज द बॉय हु हेल्प्ड मी yesterday। राम वही लड़का है जिसने कल मेरी मदद की। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर राम इज द बॉय और सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है हेल्प्ड मी yesterday। अब इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने किसका यूज किया, हु का यूज किया। और हु रेफर किसको कर रहा है, राम को, राइट। ये पर्टिकुलर वर्ड, ये पर्टिकुलर प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, राम की तरफ, कि राम ही वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। तो जब ये दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, रिलेट करने में हेल्प करते हैं ये वर्ड्स, उस वक्त ये वर्ड्स कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हम स्टार्ट करेंगे विद द रूल्स ऑफ द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड सभी रूल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूज पर्सनल प्रोनाउन का क्लियर करना चाहती हूँ। अब जैसे कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी और बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो एक किस तरह के प्रोनाउन को रिप्लेस करता है, जो पर्सन को रेफर कर रहा है, यानी कि वो एक सेंटेंस में से डायरेक्टली एक पर्सन को रिप्लेस करता है, राइट। अब पर्सन्स की बात की जाए तो लैंग्वेज में, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टाइप्स के पर्सन्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं स्पीकर, दूसरा जिसे कहा जाता है लिसनर, एंड थर्ड वन जिसे कहा जाता है नॉन एक्टिव पर्सन। अब बात की जाए अगर स्पीकर की, तो लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में स्पीकर को फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है, लिसनर को सेकंड पर्सन भी कहा जाता है, एंड नॉन एक्टिव पर्सन को कहा जाता है थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन क्या है, चलिए समझते हैं। अब मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर। चलिए हम अपनी और आपकी कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं। अभी हम लोग कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, राइट, हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी बातचीत में स्पीकर कौन है, मैं, यानी कि अभी बोलने वाला कौन है, मैं। तो मैं कौन हुई, फर्स्ट पर्सन। अब बात की जाए लिसनर की, तो हमारी कॉन्वर्सेशन में लिसनर कौन है, हमारी कॉन्वर्सेशन में लिसनर है आप लोग, तो आप लोग कौन हुए, सेकंड पर्सन। बात की जाए नॉन एक्टिव पर्सन्स की, अब हम दोनों कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, राइट, और जो बाकी के लोग जो वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं, जो ये वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं, जो हमारे कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो कौन हुए, नॉन एक्टिव पर्सन्स। तो जब भी कॉन्वर्सेशन की बात हो तो एक होता है स्पीकर जिसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है लिसनर जिसे कहा जाता है सेकंड पर्सन, और वो जो उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें कहा जाता है नॉन एक्टिव पर्सन्स। तो ये हैं वो पर्सन्स जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अब इन्हीं 3 पर्सन्स के बेसिस पे हम पर्सनल प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ते हैं, और वो केसेस क्या है। पहला केस जिसे कहा जाता है नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, और नॉमिनेटिव केस या फिर इसे सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड केस है जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, एंड द थर्ड केस इज पोसेसिव केस, पोसेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब बात की जाए कि ये तीनों केसेस क्या हैं और इन तीनों केसेस में ये तीनों पर्सन किस तरह से अपना रोल निभाते हैं, तो चलिए समझते क्या है सब्जेक्टिव केस, क्या है ऑब्जेक्टिव केस एंड क्या है पोजेसिव केस। अब नॉमिनेटिव केस की जब मैंने बात की तो यहाँ मैंने बोला कि ये वो है जो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस उन पर्सन्स की बात करता है जो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, और सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जो भी एक सेंटेंस में डूअर ऑफ एन एक्शन है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, ही लाइक्स मी, ठीक है जी। अब यहाँ पर लाइक करने वाला कौन है, ही, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट,
लाइक क्या है, लाइक करना क्या है, एक्शन, और वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ही। तो ही क्या हुआ, एक सब्जेक्ट, दैट मीन्स ही किस पर्टिकुलर केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस के पर्टिकुलर केस में आएगा ये ही प्रोनाउन। अब बात करूं मैं ऑब्जेक्टिव केस की, तो ऑब्जेक्टिव केस इसका नेम ही सिंप्लीफाई करता है कि ऑब्जेक्टिव केस वो केस है जहां पर हम उन पर्सन्स की बात करते हैं जो एक सेंटेंस में बिहेव करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। अब इसी पर्टिकुलर सेंटेंस की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर सब्जेक्ट के एक्शन का असर पड़ता है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है वो एक्शन किस पर कर रहा है, उस एक्शन का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, वो रहता है ऑब्जेक्ट। अब ही लाइक करता है, किसे करता है, मी को, राइट। तो मी क्या हुआ, मी हुआ ऑब्जेक्ट। तो मी एक ऐसा प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस के अंडर आता है, ठीक है गाइस। उसके बाद बात की जाए पोसेसिव केस की, तो हम लोगों ने नाउन का भी पोसेसिव केस पढ़ा था, और नाउन के पोसेसिव केस में हम लोगों ने क्या समझा था कि जब भी हम या कोई भी नाउन किसी भी चीज़ पर पोजेशन दिखाता है, हक जताने की बात करता है, उस वक्त उसे कहा जाता है पोजेसिव केस। और पोजेसिव केस ये बताता था नाउन का कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता था अपोस्ट्रोफी एस से। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोजेसिव केस में प्रोनाउंस की। तो जब भी मुझे किसी चीज़ पर अपना हक जताना होगा, मुझे बोलना होगा ये मेरा है, तुम्हें बोलना होगा ये तुम्हारा है, किसी और को बोलना होगा ये उसका है, इसका है, उनका है, आपका है, तुम्हारा है, तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे प्रोनाउंस यूज़ कर कर, जैसे माय या फिर माइन, मेरा, तुम्हारा, योर, हमारा, और, उनका, उसका, हिज, हर, हर्स। हम यही वर्ड्स यूज़ करते हैं, मेरा, तुम्हारा, हमारा, इनका, उनका, ये सब बताने के लिए, किसी भी चीज़ पर हक जताने के लिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। अब कौन से प्रोनाउन ने बताया कि ये बुक मेरी है, किसने बताया, वर्ड मेरी ने। अब इंग्लिश में बात की जाए तो मेरी को हम क्या बोलेंगे, माय। तो माय क्या है, एक पोजेसिव केस, एक पोजेसिव प्रोनाउन जो क्या एक्सप्रेस करता है, पोजेशन किसी भी नाउन के बेसिस पे। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या है, और तीनों पर्सन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस में क्या अपना रोल रखते हैं, और ये हम समझेंगे एक टैबुलर फॉर्म से। स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप लोग बोर्ड पर एक टेबल देख सकते हैं, और टेबल में जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन लिखा गया है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस की बात की गई है। तो चलिए समझते हैं कौन सा पर्सन कौन से केस में कैसा यूज होगा। अब बात की जाए फर्स्ट पर्सन की, तो जैसे कि मैंने बात किया था, फर्स्ट पर्सन कौन है, स्पीकर। और कॉन्वर्सेशन की बात की जाए तो स्पीकर इसमें कौन है, मैं, यानी कि मैं हमेशा कौन होगा, मैं हमेशा होगा फर्स्ट पर्सन। यानी कि जब आप अपनी खुद की बात करते हैं, मेरा, मैं, हम, ऐसे वर्ड्स की बात की जाती है, तो वो हमेशा कौन रहता है, फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे या फिर समझने के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ भी हो जाए, हम अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, है ना। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमेशा ही, क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, हमेशा मैं, हम, ऐसे वर्ड्स कौन से होंगे, फर्स्ट पर्सन। अब सब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन जब सिंगुलर है तो वो क्या होगा, मैं, यानी कि आई। और जब ये प्लूरल हो जाएगा, मैं से हम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा। बात की जाए ऑब्जेक्टिव केस में, तो जब मैं आई मैं यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करूंगी, तो आई ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, वो बन जाएगा मी। हम का ऑब्जेक्टिव यानी कि वी का ऑब्जेक्टिव केस पर कैसे बनेगा, वो बन जाएगा अस। बात की जाए पोजेसिव केस की, तो कुछ मेरा है तो मैं कैसे बोलूँगी, माय या फिर माइन। हमारा बोलना होगा तो क्या बोलूँगी, आवर या फिर आवर्स। तो ये है पोजेसिव केस। अब बात की जाए सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन कौन है, आप, यानी कि तुम लोग। तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी सब्जेक्टिव केस में, यू से, यू यानी कि सामने वाला, तुम। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में एज इट इज फॉर्म में यूज होता है। बात की जाए पोजेसिव केस की, तो यू को यानी तुम का पोजेसिव कैसे बताओगे, तुम्हारा। तो तुम्हारा को कैसे बोलेंगे, योर और योर्स।
ठीक है गाइस। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो अब यहाँ तो बात हो गई मेरी और तुम्हारी, स्पीकर और लिसनर की। अब कोई भी बाहर वाला है, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ भी नॉन लिविंग हो सकता है। तो उसको हम कैसे रेफर करेंगे? इन पर्टिकुलर प्रोनाउन से, जैसे कि ही, शी, इट, दे, जब ये सब्जेक्टिव केस में आएंगे। अब ही आ जाए अगर ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या बन जाएगा? हिम, शी, हर, इट ही रहेगा। दे ऑब्जेक्टिव में क्या से कन्वर्ट हो जाएगा? देम से। बात की जाए हिज, हर, इट्स, देयर, उनका, इसका, उसका, ये सब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स से। तो ये है थर्ड पर्सन का पोजेसिव केस। ठीक है गाइस। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि पोजेसिव केस में मैंने माई भी लिखा है, माइन भी लिखा है, योर लिखा है, योर्स लिखा है, आवर लिखा है, आवर्स लिखा है, देयर लिखा है, देयर्स लिखा है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में? दोनों ही पोजेसिव केस में आ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है जब भी हम इनको एक नाउन के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि एक नाउन को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, दिस इज माई बुक, और इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख दूं, दिस बुक इज माइन। ठीक है जी, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। अब दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है। दोनों ही सेंटेंसेस का क्या मतलब है कि ये मेरी किताब है, ये मेरी बुक है। लेकिन हम यहाँ नोटिस करें तो जब हमने इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस को लिखा है तो लिखने में डिफरेंस है। लिखने में डिफरेंस क्या है कि जब मैंने माई वर्ड का यूज़ किया एक नाउन के लिए तो उसे मैंने उस नाउन से पहले लिखा, राइट। लेकिन जब मैंने वर्ड यूज़ किया माइन, तो माइन को मैंने उसी नाउन के बाद में लिखा। ये है इन दोनों का डिफरेंस। यही डिफरेंस है आवर और आवर्स के बीच में। आवर को नाउन से पहले लिखा जाता है, आवर्स को पोजीशन बताने के लिए उसी नाउन के बाद लिखा जाता है। और वही डिफरेंस है योर, योर्स में, हर, हर्स में, देयर, देयर्स में। ठीक है गाइस। एक और पॉइंट, जब भी एक पोजेसिव प्रोनाउन, वो पोजेसिव प्रोनाउन जो एक नाउन से पहले लगता है, अब हमें पता है ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है, ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन वो नाउन, वो पोजेसिव प्रोनाउन जो उस पर्टिकुलर नाउन से पहले लगता है, जैसे कि माय, योर, आवर, हर, देयर, इन्हें हम ग्रामर में पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अब इन्हें एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, या फिर बिफोर द नाउन यूज़ हो रहे हैं। तो जो वर्ड्स नाउन के पहले उसके बारे में बताने के लिए लिखे जाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सो स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 1। अब रूल 1 कहता है कि जब भी हम सेंटेंस में एक वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब से पहले जो भी प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा वो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, और वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज़ किया जाता है तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। अब मैं अगर बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करूँ कि एक सेंटेंस बनता कैसे है, तो कैसे बनता है एक सब्जेक्ट सेंटेंस? सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यही बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्ब यानी कि एक काम जो सब्जेक्ट ने किया हो, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर उस काम का इफेक्ट पड़ा, है ना। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, राम लाइक्स सीता। ठीक है जी, ये मैंने लिखा। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम, क्योंकि एक्शन वो क्या परफॉर्म कर रहा है? लाइक्स। और किसको कर रहा है? सीता को। तो सीता क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये है एक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। अब यहाँ पर बात की जाए, अब राम की जगह मैं कोई प्रोनाउन यूज़ करूँ, ठीक है, इसी पर्टिकुलर सेंटेंस में मैं राम की जगह कोई प्रोनाउन यूज़ करूँ तो मैं क्या लिखूँगी? ही, है ना। लाइक्स वर्ब तो एज इट इज रहेगा। अब शी, सीता, सीता है, सीता क्या है? ऑब्जेक्ट जिसे ही लाइक करता है। तो अब मैं सीता की जगह क्या लिखूंगी? ही लाइक्स शी और ही लाइक्स हर। जल्दी से रीड कीजिए और बताइए। जी हाँ, आप लोग चूज करेंगे हर।
अब हर क्यों चूज करेंगे? क्योंकि सीता एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन से ही रिप्लेस करते हैं। और हम, जैसे कि हमने एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था, हर एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। और यही पॉइंट ये रूल भी कह रहा है, सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट यूज होता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट केस वाला होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है तो प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस वाला ही होगा। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, अभी हेल्प्स मी, ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिखूं, ही हेल्प्स मी और आई। तो अगर मैं सेकेंड सेंटेंस की बात करूं तो ही क्या है? एक सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस ही लगेगा। रवि भी एक सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट केस ही लगा। हेल्प्स मी और आई, तो आप क्या बोलते हैं? ही हेल्प्स मी और ही हेल्प्स आई। ऑब्वियसली आप बोलेंगे ही हेल्प्स मी। ये बहुत ही बेसिक सा केस है, हम सभी लोग जानते हैं इस केस के बारे में, राइट? तो मी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस, तो वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। तो ये है रूल 1 ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। अब रूल 2 कहता है कि अभी तक तो हमें पता चल गया है कि तीनों पर्सन्स कौन कौन से हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है, राइट? और हमें पोजीशन भी पता है। पोजीशन एज इन कि हमें ये भी पता है वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अब रूल ये कहता है कि जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों ही पर्सन्स के जो प्रोनाउंस हैं एक ही सेंटेंस में एक साथ दे दिए जाएं, यानी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी है, आई वी भी है, आई या वी, सेकंड पर्सन भी है यानी कि यू, थर्ड पर्सन भी है, ही शी इट दे, इनमें से भी कोई पर्सन है, तो उनको सेंटेंस में लिखने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ठीक है। रूल 2, जब भी तीनों पर्सन्स एक सेंटेंस में साथ में दे दिए जाएं या फिर दोनों पर्सन्स एक सेंटेंस में साथ में दे दिए जाएं, मैं कुछ ऐसा बोलूं, यू, ही एंड आई लाइक फुटबॉल, ठीक है, तुम्हें, उसे और मुझे फुटबॉल पसंद है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, ही, यू एंड आई लाइक फुटबॉल, या फिर मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, आई, यू एंड ही लाइक फुटबॉल, क्योंकि बात किसकी हो रही है? तुम्हारी, मेरी और उसकी, है ना। तो मैं तुम्हें पहले लिखूं, अपने आप को पहले लिखूं या फिर उस थर्ड पर्सन को पहले लिखूं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन रूल क्या कहता है कि जब भी ये पर्सन्स एक साथ एक सेंटेंस में लिखे जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि कहीं पे भी यू लिख दिया, कहीं पर भी ही लिख दिया, कहीं पर भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हमने अरेंज कर दिया। इनके लिए हम एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस है 2, 3, 1। 2 यानी कि सेकेंड पर्सन, 3 यानी कि थर्ड पर्सन एंड 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन। यानी कि जब भी तीनों पर्सन्स, कोई दो पर्सन्स सेंटेंस में एक साथ दिए जाते हैं एज सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, हम सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे? पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे और फिर फर्स्ट पर्सन को लिखा जाएगा। अब इन्हीं 3 सेंटेंसेस में से बात करें तो एज पर द सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस सही है, कौन सा अरेंजमेंट पर्सन्स का सही है? यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन पहले है, लेकिन हमें पता है सेकंड पर्सन पहले होना चाहिए, तो सेकंड, थर्ड, 1 लाइक्स फुटबॉल, यू, ही एंड आई लाइक फुटबॉल। करेक्ट सेंटेंस है फर्स्ट वन, सेकेंड सेंटेंस भी इनकरेक्ट है एंड थर्ड सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। दैट मीन्स जब भी पर्सन्स की बात की जाए आपको सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू 2, 3, 1 ऑर्डर ही यूज़ करना है। अब इस पर्टिकुलर रूल का एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन यानी कि एक और ऑर्डर है, एक और सीक्वेंस है जो हम फॉलो करते हैं, और वो सीक्वेंस है 1, 2, 3, ठीक है जी। अभी तक हमने बोला सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, और अब हम बोल रहे हैं कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकेंड पर्सन आएगा एंड फिर हम थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों होगा? तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर
केसेस में ही फॉलो होगा। इन जनरल तो आप ये केस फॉलो करेंगे, लेकिन जब भी ये तीनों पर्सन्स अपनी किसी गलती के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इन 3 लोगों से कोई गलती हो गई या फिर अपनी कोई मिस्टेक कन्फेस करने की बात कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस का जो सेंस है वो काइंड ऑफ नेगेटिव है। नेगेटिव एज इन या तो वो किसी मिस्टेक का कन्फेशन कर रहे हैं या फिर अपनी किसी मिस्टेक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उस वक्त हम सीक्वेंस कैसा रखेंगे? फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन उसके बाद, थर्ड पर्सन उसके बाद। ठीक है, जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इस लॉस के लिए तुम, मैं और वे रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हमें पता है यहाँ क्या रूल फॉलो हुआ है, 2, 3, 1, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर हम सेंटेंस का सेंस देखें, यानी कि सेंटेंस में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो देखें, तो ये तीनों लोग अपनी कोई गलती कन्फेस कर रहे हैं। ये तीनों लोग कह रहे हैं कि इस लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। तो उस वक्त ये सीक्वेंस गलत होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस होगा 1, 2, 3, यानी कि आई, you and he are responsible for the loss। और ये कब फॉलो करते हैं? जब भी कन्फेशन हुआ जाए किसी गलती का या फिर किसी गलती के बारे में डिस्कस किया जाए। बट इन जनरल केसेस हम लोग रेफर करते हैं 2, 3, 1। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी सीक्वेंस से रिलेटेड है। अब जब हमारे पास बात हो प्लूरल पर्सन्स की, अभी तक जो हम पर्सन्स यूज कर रहे थे वो थे सिंगुलर पर्सन्स, यू ही आई, या मैं शी ले लूँ, है ना। तो उस वक्त हम बात करते हैं सिंगुलर पर्सन्स की। लेकिन जब हमारे पास पर्सन्स प्लूरल हो जाए, यानी कि आई की जगह हो जाए वी, ही शी की जगह हो जाए दे, एंड यू तो प्लूरल फॉर्म में भी यू ही रहता है, तो उस वक्त भी हम 2, 3, 1 फॉलो नहीं करते। यानी कि या किसी गलती की बात हो रही हो, कन्फेशन की बात हो रही हो, या फिर सेंटेंस का सेंस बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई भी मिस्टेक का कन्फेशन नहीं हो रहा हो। प्लूरल पर्सन्स के केस में ऑलवेज हमेशा ही 1, 2, 3 हमेशा ही 1, 2, 3 ऑर्डर का फॉलो किया जाता है। तो किस तरह से? मैं कुछ ऐसा लिखूं, यू, दे एंड वी विल सून प्लान अ हॉलीडे। ठीक है जी। अब सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है नहीं है, और सीक्वेंस क्या दिया गया है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन विद फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ तक देखा जाए, जो हमने नॉर्मल केस पढ़ा था 2, 3, 1 का, तो ये सीक्वेंस सही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पर्सन्स क्या हैं? ये पर्सन्स प्लूरल हैं, तो हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? 1, 2, 3। दैट मीन्स यहाँ पर गलती है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। और करेक्ट कैसे करेंगे? वी, यू एंड दे विल सून प्लान अ हॉलीडे। तो ये है रूल 2, एंड रूल 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आते हैं रूल 3 पर। और रूल 3 कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हों, वर्ड्स जैसे कि लाइक, लेट, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, जब भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स दिए गए हों, तो ऐसे वर्ड्स के बाद अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, तो वो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। यानी कि इन वर्ड्स के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो वो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। वो हमेशा ही, चाहे ही जैसा भी सेंटेंस हो, वो हमेशा ही क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। प्लस इनकी जगह अगर कोई भी प्रेपोजिशन दिया गया, यानी कि वर्ब के बाद तो हमें पता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर कोई प्रेपोजिशन जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो वर्ड्स हैं जो पोजीशन बताते हैं, तो उसके बाद भी हम हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए हम कुछ एग्जांपल्स, मैं कुछ ऐसा लिखूं, लेट आई और मी डू दिस वर्क। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, और जल्दी से बताइए, लेट आई डू दिस वर्क होता है या फिर लेट मी डू दिस वर्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेट मी
डू दिस वर्क बोलना सही है। अब लेट है यानी कि ये वर्ड है लेट, इन वर्ड्स की कैटेगरी में है और उसके बाद हम हमेशा ये क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। एक और एग्जाम्पल लिखूँ, एवरीबडी बट ही और हिम was present in the meeting। यानी कि सेंटेंस कह रहा है कि हर कोई था उसे छोड़कर, हर कोई उसके अलावा मीटिंग में प्रेजेंट था। अब यहाँ पर वर्ड दिया गया है बट। अब बट के बाद हमें पता है हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बट के बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो एवरीबडी बट ही नहीं होगा, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। येस आई अंडरस्टैंड, ये सेंटेंसेस जो हैं ये बोलने में जब हम इन्हें रीड करते हैं तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम लोग बात करें तो यही फॉर्म करेक्ट है। इसीलिए हम लोग अक्सर सेंटेंस को रीड करें और हमें हमारी गलती निकल जाती है, हम बोलते हैं भाई रीड करने में सही नहीं है सेंटेंस, तो यहीं पर मिस्टेक होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा हर बार ऐसा नहीं होता, आपको ग्रामेटिकल चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन अ करेक्ट वे सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस सही क्या होगा, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, अब मैंने बात की थी प्रेपोजिशन की, कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही डिपेंड्स ऑन आई और मी, तो क्या बोलेंगे, ही डिपेंड्स ऑन आई और ही डिपेंड्स ऑन मी। ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे मैम ही डिपेंड्स ऑन मी होता है। अब ही डिपेंड्स ऑन मी क्यों होगा, क्योंकि देखा जाए तो डिपेंड्स क्या है, एक वर्ब, वर्ब के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ऑन। ऑन क्या है, एक प्रेपोजिशन बताया था, इन, ऑन, एट, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्रेपोजिशंस। तो इसीलिए प्रेपोजिशन के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस है मी और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ होगा। एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रूल्स आपको तब तक समझ नहीं आएंगे, जितने भी रूल्स अभी तक हम लोग 3 रूल्स कर चुके हैं, और ये पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस में डिफरेंस नहीं पता होगा। जो टेबल फॉर्म मैंने आप लोगों को, जो यूज़ मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताया था, वो एक बार अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, अपने नोट्स पे उसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए और समझिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस में क्या है। उसी के बाद आपको ये सभी रूल्स जो पर्सनल प्रोनाउन के हम लोग कर रहे हैं समझ में